ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे की शुरुआती जांच में पता चला है कि सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी से हुआ है और बिना छेड़छाड़ के ये संभव ही नहीं है कि मेन लाइन के लिए निर्धारित रूट लूप लाइन में बदल दिए जाए। वहीं रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी कि सीआरएस पहले से ही घटना की जांच कर रहे हैं और शुरुआती जांच में कई फैक्ट और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। इसी के बाद सीबीआई जांच की जरूरत महसूस की गई और लिहाजा सरकार ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंवर, बालासोर रेल हादसे की पहली जांच रिपोर्ट आ गई है और जांच में यह पाया गया है कि सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, रेल मंत्री ने स्पष्ट ये कहा है कि जो भी दोषी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। सबसे बड़ा सवाल कि दोषी है कौन, क्योंकि रेलवे फोरेंसिक डिपार्टमेंट जांच कर रहा है और इसमें सीबीआई जांच की भी जरूरत महसूस कर रहे हैं रेल मंत्री। मीडिया के सामने आकर उन्होंने खुद कहा, और क्योंकि सीबीआई की अगर डिमांड रेल मंत्री की तरफ से की जाती है, सीबीआई की संतुष्टि रेल मंत्री की तरफ से की जाती है, तो निश्चित मान के चलिए कि रेल मंत्री या रेल मंत्रालय के पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत जरूर है कि जिनसे ये उनको महसूस हो रहा है कि सैबोटाज की गई है उस टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र आप कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम, जो निश्चित तौर पर खुद में ही पुख्ता है। उसके साथ अगर छेड़छाड़ की जाए तभी वो इस तरह की गलती कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, मैनुअल उसमें कुछ होता नहीं है। अब पूरे सिस्टम को लगभग 1,28,000 किलोमीटर का पूरा ये रेलवे नेटवर्क है, उसमें मैनुअल अब इस तरह की चीजें नहीं होती है, तो निश्चित रूप से मान के चला जा रहा है कि जो वायर इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को चला रहे होंगे उनमें सैबोटाज किया गया, उनको छेड़छाड़ की गई है। तो तभी कहीं ना कहीं फोरेंसिक जांच के बाद रेल मंत्री ने महसूस किया कि इस जांच के दायरे को बढ़ाया जाए और ये पता किया जाए कि गलती किसकी है, क्योंकि क्लीन चिट दे दी गई है तीनों रेल ड्राइवर्स को, क्योंकि लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी, उसकी कोई गलती नहीं। जो ट्रेन पीछे से आ रही थी कोरमंडल, उसकी कोई गलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो आखिरी शब्द ड्राइवर के थे बेहोश होने से पहले और उसकी मृत्यु से पहले, वो ये था कि ग्रीन सिग्नल मुझे दिया गया था, ग्रीन सिग्नल मुझे मिला था। तो ये आखिरी शब्द उस ड्राइवर के थे। और दूसरा, जो तीसरी जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल रही थी, उसकी ड्राइवर की भी कोई गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास भी ग्रीन सिग्नल था और वो दूसरी मेन लाइन पे था। तो निश्चित तौर पर गलती किसकी, क्योंकि सदी की सबसे भयावह ये दुर्घटना हुई है, 275 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी बहुत गंभीर स्थिति में हैं, काफी गंभीर स्थिति में। मान के चला जा रहा है कि हो सकता है कि जो डेथ टोल है बढ़ जाए, मौत का आंकड़ा बढ़ जाए, जो निश्चित तौर पर एक भयावह स्थिति होगी। लेकिन अभी तक की जो जांच है, उस जांच में जो रेलवे विभाग के जो इंटरनल फोरेंसिक डिपार्टमेंट होते हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये खबर ये उनको अंदेशा है कि सैबोटाज जरूर किया गया सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम को लगभग जो है वो किसी भी हानि प्रूफ माना जाता है। सिस्टम कुंवर, जिस तरीके से सीबीआई की जांच की सिफारिश की गई है सरकार की तरफ से, तो आप ये बताइए कुंवर, क्या कोई भी ऐसा तरीका था जिससे ये हादसा टल जा सकता था? आखिर चूक हुई फिर कहाँ? देखिए, जिन तमाम सिस्टम के, देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी, रेलवे मंत्रालय में सुरक्षा को लेकर सरकार काफी खर्च कर रही है। पहले की सरकारों के मुकाबले लगभग 2.5 गुना ज्यादा, 1,75,000 करोड़ खर्च किए गए हैं सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ट्रेन कोलैप्सिंग सिस्टम को लेकर और जो पुरानी जो ट्रैक है उनको बदलने को लेकर। अब जो आपका महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर चूक हुई का, उसी की जांच को लेकर सीबीआई की सिफारिश की जांच की सिफारिश की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया मान के चला जा रहा है। और चूंकि फोरेंसिक जांच में जो पूरा वो इलाका है जहां कोलिशन हुआ है, वहां 4 पटरियां हैं, 2 लूप लाइन है, 2 मेन लाइन है, पूरा इलाका तहस नहस हो गया। तो ऐसे मुश्किल होगा तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच करना कि सैबोटाज किस पॉइंट पर किया गया है, क्योंकि तमाम वायर्स उखड़ गए हैं, तमाम पटरियां वहां उखड़ गई हैं। तो निश्चित तौर पर इस दायरे को बढ़ाना होगा, जांच के दायरे को बढ़ाना होगा। सरकार से पीछे हटने वाली नहीं है। इस पर संदेश दे दिया गया। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं मौके पर पहुंचे थे, तमाम अधिकारियों को अपने सामने उन्होंने दिशा निर्देश दिए और निश्चित तौर पर यह भी कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार के सबसे बड़े मुखिया अगर ग्राउंड जीरो पर है, तो आप मान के चलिए कि जांच का दायरा कितना बड़ा होगा। अब क्योंकि जो जरूरत महसूस करी गई सीबीआई जांच की, वो ये महसूस की गई कि क्या किसी बाहरी व्यक्ति या किसी अंदरूनी व्यक्ति की तरफ से इस सिस्टम को सैबोटाज किया गया है, क्योंकि सिग्नल फेल होने की सूरत में भी
ये जो नया सिस्टम लगाया गया है रेलवे में, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थी, वो खुद ब खुद सिग्नल देता है। ऐसे में अगर ट्रेनों की दूरी होती है तो भी रेड सिग्नल आ जाता है, और ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पे हो तो भी ये सिस्टम आपको रेड सिग्नल देता है। और ऐसे में ग्रीन सिग्नल दे देना इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को निश्चित तौर पर। और दूसरा सबसे बड़ा जो अहम सवाल उठ रहा है कि जब मेन लाइन का उसको ग्रीन सिग्नल मिला तो वो ट्रेन लूप लाइन पर कैसे आ गई। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना सैबोटाज, बिना सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के कोई भी ट्रेन मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर नहीं आ सकती। तो ये सिस्टम खुद ब खुद ये सिग्नल नहीं दे सकता, ये आदेश नहीं दे सकता कि आप मेन लाइन पर दौड़ती हुई सुपरफास्ट ट्रेन को जो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है उसको लूप लाइन पे ले ले। और सबसे बड़ा सवाल, ड्राइवर गति से ज्यादा नहीं दौड़ रहे थे। देखिए, इस मेन लाइन पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय है, ड्राइवर 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि जो रफ्तार तय है उससे भी कम स्पीड से ड्राइवर चल रहे थे। तो मान के चला जा सकता है कि ड्राइवर ना ही ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, और चूंकि सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है तो इसीलिए किसी बाहरी व्यक्ति के ही छेड़छाड़ के बाद मेन लाइन पे गाड़ी जो है लूप लाइन पे जा सकती है। और सदी की सबसे बड़ी जो त्रासदी हुई है, जिसमें 175 जाने ली इस दुर्घटना ने, तो ये मान के चला जा रहा है कि इसका दायरा जो है, जो जांच का दायरा, न सिर्फ सीबीआई, क्योंकि एनआईए की जांच की भी मांग कुछ लोग कर रहे हैं। हालांकि अगर पश्चिम बंगाल जो भी बिल्कुल नजदीकी राज्य है, लगा हुआ राज्य है, उनके मुख्यमंत्री की माने तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि रेलवे सफिशिएंट उनके पास संसाधन है जांच करने के लिए, सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार सीबीआई जांच की तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि मान के चला जा रहा है हो सकता है कि देश विरोधी कुछ ताकतों ने इसको सैबोटाज किया गया हो, इस हादसे को प्लान किया गया हो। तो इसकी तह तक जाने के लिए तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। और निश्चित तौर पर रेलवे मंत्री की अगर माने तो बहुत जल्द तमाम तथ्य सामने आ जाएंगे किन लोगों की गलती है। ये तो कहीं ना कहीं रेलवे मंत्रालय को पता लग गया है, हालांकि उनके नाम उजागर अभी नहीं किए गए, लेकिन चूंकि पुख्ता हो जाना चाहता है रेल मंत्रालय और भारत सरकार, रेलवे को लेकर भारत सरकार अपनी पीठ तमाम मौकों पर थपथपाती है, चाहे वंदे भारत हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो। तो ऐसे में इतना बड़ा हादसा हो जाना, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात है, निश्चित तौर पर सरकार की कहीं ना कहीं साख पे बचा लगेगा। तो इसको सरकार कतई नहीं चाहेगी। और आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे कि जो जांच की जो तथ्य हैं उसी देर सबके सामने आएंगे। लेकिन जरूर है कि जांच का दायरा सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं होगा, हो सकता है कि इसमें एनआईए और सीबीआई दोनों इकट्ठा काम करें। जी कुंवर अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि बालासोर रेल हादसे की जांच की पहली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ का दावा किया गया है। वहीं सरकार ने इस पर सीबीआई से जांच की सिफारिश भी की है।